करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 6। ये आपकी हिंदी की वर्कशीट है, इसको हम बनाएंगे। तो देखिए आज आपकी हिंदी के साथ साथ ये देखिए आपकी आज मैथ्स की वर्कशीट भी आई है। सेम इसी तरह से ये इंग्लिश मीडियम है और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पे हिंदी मीडियम में आई है। तो मैं दोनों बनाऊंगी, आप लोग ले लेंगे। चलिए इसे शुरू करते हैं। तो हम लोग पहले हिंदी की पढ़ते हैं और उसके बाद मैथ्स की पढ़ेंगे। तो देखिए पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट नंबर डाल देंगे, विषय डाल देंगे हिंदी, बस की यात्रा आपके चैप्टर का नाम है, अपना क्लास, अपना नाम, अपने क्लास टीचर का नाम और डेट आप लोग लिख लेंगे। अब देखिए अब आपको जल्दी जल्दी वर्कशीट्स इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि वर्कशीट्स बहुत ज़्यादा आने लगी है। ओके, तो मैं बना रही हूँ, आप लोग लेते रहेंगे साथ के साथ। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। ये आपने देख ली थी, कुछ वर्कशीट्स हमने इसकी पहले पढ़ ली है, अब आगे पढ़ते हैं। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उस बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा ये बस चलती भी है, यानी अब उसके बस कंपनी के कोई एक पार्टनर जो थे वो भी उस बस में थे, जिससे लेखक ने और लेखक के दोस्तों ने क्या पूछा कि ये बस चलेगी भी कि नहीं चलेगी। वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। मतलब एक अंदाज में बोला, कह रहे चलती क्यों नहीं है, अभी चलेगी, देखिए अभी आप चलेगी। हमने कहा वही तो, हमने क्या कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं कि ये मतलब कमाल होगा कैसे, इतनी कबाड़ा बस, इतनी टूटी फूटी बस चलेगी कैसे, हमें यही तो देखना है। उन्होंने कहा अपने आप चलती है ये, जी हाँ, और कैसे चलेगी। अब लेखक ने क्या पूछा, क्या ये अपने आप चलती है, तो उन्होंने कहा और कैसे चलेगी भाई, अपने आप ही तो चलेगी, ड्राइवर चलाएगा और ये अपने आप चलेगी। मतलब लेखक का कहने का मतलब ये था कि इसकी इतनी ख़राब कंडीशन है, मुझे तो लग रहा है कि धक्का मार के हमें ले जाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, धक्का मारने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब क्या लगता है, गज़ब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। यानी अब लेखक ने क्या, सचमुच गज़ब की बात है, अगर ये बस अपने आप चल जाएगी तो। हम आगा पीछा करने लगे, यानी अब थोड़ा सा मतलब आगे पीछे होने लगे इस तरह से, है ना। फिर क्या लिखा, डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत चलो, बस अनुभवी है। यानी अब इनका एक मित्र था जो डॉक्टर था, उसने क्या कहा, डरो मत चलो साथ में, ये अनुभवी है। अनुभवी है क्यों कहा गया, इसलिए कहा क्योंकि ये बस बहुत पुरानी है। अब वो उस रास्ते पे आना जाना अप डाउन कर रही है, इसका मतलब ये कि वो बहुत ज़्यादा अनुभवी है, उसको उस जगह की एक एक चीज़ पता है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, यानी नई नवेली जो बसें हैं उनसे ज़्यादा अच्छी है ये बस। क्यों, क्योंकि इसको हर चीज़ मालूम है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। अब ये उन्होंने एक मतलब मुहावरा टाइप का छोड़ दिया कि ये हमें बेटों की तरह प्यार से लेकर चलेगी क्योंकि ये हमारी माँ समान है, क्योंकि इतनी बूढ़ी है ये। ठीक है, अब क्या लिखा, हम बैठ गए। अब भाई जाना था ऑफिस में, सुबह हाजिर होना था, इसलिए बैठ गए। अब क्या हुआ, जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। यानी अब उन्हें जो छोड़ने आए थे वो लोग ऐसे देख रहे थे, ऐसे उनको गुड बाय कर रहे थे जैसे आज के बाद अब वो कभी मिलेंगे नहीं। उनकी आंखें कह रही थी, अब उनकी आंखें क्या कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फ़कीर, यानी कि चाहे बादशाह हो, चाहे फ़कीर हो, चाहे कोई भी हो, सब जाएंगे। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। यानी अब वही बात के मतलब वो ऐसे मतलब अपने आप में कह रहे थे कि मतलब जो भी दुनिया में आया है सबको मरना है। बस हर किसी के लिए एक कारण चाहिए। मौत का कहते हैं ना, मौत एक रीज़न लेके आती है। कोई बीमारी से मरता है, कोई कोरोना से मर रहा है, कोई किसी और चीज़ से मर जाएगा, क्या मौत का एक रीज़न है। ठीक है, तो वही चीज़ कह रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, हिस्सेदार यानी साझेदार, विश्वसनीय यानी भरोसे वाली, रंग माने गरीब, कूच करना यानी इस दुनिया से जाना, ये उर्दू का वर्ड है कूच करना। ठीक है, निम्नलिखित यानी कि कारण, यानी जब कोई मरेगा तो उसका एक कारण होना चाहिए। अब यहाँ लिखा है आपका, अब गद्यांश के आधार पर, यानी जो आपने ऊपर पैराग्राफ पढ़ा, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब उसके अकॉर्डिंग जो आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपको ये 5 क्वेश्चन दिए गए जिनके आंसर आपको देने हैं। अब आपका पहला क्वेश्चन है, ये बस चलती भी है, लेखक व उसके साथियों ने ऐसा क्यों पूछा। अब आपको क्या लगता है ऐसा उन्होंने क्यों पूछा होगा, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। अब इसका आंसर लिखेंगे, ये बस चलती भी है, ऐसा लेखक और उसके साथियों ने इसलिए कहा होगा क्योंकि बस की हालत बहुत ख़राब थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, आपके अनुसार डॉक्टर मित्र ने इस बस को नई नवेली बसों से अधिक विश्वसनीय क्यों कहा होगा। चलिए इसका आंसर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है, डॉक्टर मित्र ने इस बस को नई नवेली बसों से अधिक विश्वसनीय इसलिए कहा है क्योंकि ये बहुत पुरानी बस थी, इसी कारण से ये बस अनुभवी हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो आपका थर्ड क्वेश्चन है, विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया को देखकर लेखक को कैसा लगा, यानी वो किस तरह से उसके सामने रिएक्ट कर रहे थे, लेखक को उनके रिएक्शन को देखकर क्या लगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर यहाँ से लिखेंगे कि विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया को देखकर लेखक को लगा कि अब वह हमारी अंतिम यात्रा होगी, यानी उसे ऐसा लग रहा था कि शायद ये यात्रा हमारी आखिरी यात्रा है, इसके बाद हो सकता है कि हम मर जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। विश्वसनीय और अंतिम दो शब्द दिए गए हैं, इनसे आपको वाक्य लिखना है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग कि पहला आपका है विश्वसनीय, तो क्या लिखा है, अध्यापक की बात विश्वसनीय होती है। ठीक है, यानी अध्यापक की जो बातें हैं, यानी जो भी हमारे टीचर कहते हैं वो हमेशा विश्वसनीय होती है। आगे क्या लिखा, अंतिम, लेखक की ये यात्रा अंतिम भी हो सकती थी, यानी लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि ये यात्रा हमारी अंतिम यात्रा है। तो इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ आपका लिखा है गतिविधि। क्या आपने कभी ऐसे खटारा बस, रिक्शे या ऑटो या साइकिल किसी भी की भी यात्रा की जो इस तरह से इतना ही खटारा हो? अपने अनुभव को साझा कीजिए, यानी आप जो आपका अनुभव है उसको शेयर कीजिए। इस कार्य में आप अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। इस काम को करने के लिए आप अपने पेरेंट्स, भाई बहन की मदद भी ले सकते हैं। देखिए अब जो इसका आंसर मैं बताऊंगी वो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। अब अगर आपको लगता है कि ये ठीक है तो आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप उसी एक्सपीरियंस को शेयर करें। अदरवाइज़ आप नो यानी कि नहीं भी लिख सकते हैं कि अगर कुछ नहीं हुआ है तो आप नहीं लिख दीजिए, ख़त्म कहानी। ठीक है, नहीं तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। चलिए इस आंसर को देख के वर्कशीट को ख़त्म करते हैं और उसके बाद फिर मैथ्स की वर्कशीट को शुरू करते हैं। आंसर यहाँ से लिखेंगे, हाँ हमने एक रिक्शे में यात्रा की थी जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। जब वो चलता था तो मालूम होता था जैसे उसका पहिया निकल जाएगा, परंतु उसने हमको सही सलामत घर तक पहुँचा दिया था। तो इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अब हम लोग देखते हैं मैथ्स की वीडियो। चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 6। अब देखिए ये आपकी मैथ्स की है, तो इसे अच्छे से पहले लेबल कर लेंगे। मैथमेटिक्स, अपना क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम और डेट आप लोग डाल देंगे। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर, यानी रैशनल नंबर को हम किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। वी नो, हमें पता है, मल्टीप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग एडिशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो सेम ऐसा ही प्रोसेस है जैसे हम बार बार किसी चीज़ को प्लस करें। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ दिखा है एज 4 × 3 = 12, यानी अगर हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, विच कैन बी रिटन एज 4 + 4 + 4 = 12। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 + 4 + 4 = 12। ठीक है, तो अब क्या लिखना है, अगर हम सेम इसी तरह से 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, नीचे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 12/1 आ जाएगा। सेम इसी तरह से इन्होंने कहा हम 4 4 4 / 1 1 1 प्लस करके लिखे तो भी यही आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि अगर हम उस चीज़ को बार बार प्लस करें या उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर हमारा सेम ही आएगा। अब लिखा है यहाँ पे लेट अस अंडरस्टैंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 रैशनल नंबर। अब हम 2 रैशनल नंबर के बीच में जो मल्टीप्लाई है उसको जानने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल क्या दिया है, मेघा फीड 3/4 kgs ऑफ ग्रास टू ईच हर काउ, यानी मेघा जो है अपनी हर गाय को 3/4 किलो घास खिलाती है। शी हैड टोटल 5 काउज, अब उसके पास टोटल 5 गाय हैं। हाउ मच ग्रास शी फीड टू काउज, अब वो अपने गाय को कितनी घास खिला देती है। तो अब देखिए 3/4 लिख लिया, उसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब क्या होगा, जब हम 3/4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के नीचे हम मान लेंगे 1। देखिए अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 3/4 मल्टीप्लाई 5/1। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 पंजे, ये हो जाएगा 15 और 4 1 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15/4। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे चाहे तो आप इसको बार बार प्लस कर सकते हैं 5 बार, भाई पाँचों को दे रही है तो 5 बार प्लस करेंगे तो देखिए डिनोमिनेटर जब सेम होता है, यानी नीचे का नंबर जब सेम होता है तो उसको हम सेम ही रहने देते हैं और डिनोमिनेटर को यानी ऊपर वाले नंबर को हम प्लस कर लेते हैं। तो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। तो यहाँ कितना हो गया 15। तो अब हम चाहें 3/4 को 5 से मल्टीप्लाई करें या इस तरह से प्लस करें, आंसर 15/4 ही आना है। चलिए अब आपका अगला यहाँ पे इसी तरह से क्वेश्चन दिया गया है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर आर वेरी सिंपल, यानी रैशनल नंबर का जो मल्टीप्लाई करना है वो बहुत ज़्यादा आसान है। एज वी सिंपल मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर विद द डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विद द डिनोमिनेटर ऑफ 2 और मोर रैशनल नंबर, यानी ऊपर वाले नंबर को हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर।
ठीक है। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना और डिनोमिनेटर को, नीचे वाले नंबर को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर को हमें डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। सिंपल, ये आपकी हो जाएगी मल्टीप्लाई। अब देखिए क्या लिखा है, सीमा स्पेंड 1/2 आवर्स डेली ऑन रीड अ बुक, यानी सीमा आधा घंटा बल्कि 2 घंटों में से, ये लिखा है ना 1/2 घंटा वो किस में, बुक पढ़ने में लगाती है। इफ़ शी कंप्लीट द बुक, अगर उसने बुक को कंप्लीट करा इन 1/3 डेज, यानी 1/3 डेज में उसने कंप्लीट करा अगर उस बुक को, फाइंड द टोटल टाइम शी स्पेंड ऑन अ बुक रीडिंग। अब आपको ये बताना है कि उसने उस बुक को पढ़ने के लिए टोटल कितना टाइम लिया। तो देखिए 1/2 पहले आपने ये लिखा, फिर 1/3 आपने ये लिखा, इसको मल्टीप्लाई करा तो देखिए डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से तो 1 1 1 और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से तो 2 3 6। तो आपका आंसर क्या आया, 1/6। हो गया ना आसान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका यहाँ लिखा है लेट्स सॉल्व दिस, अब इसे सॉल्व करना है। फर्स्ट लिखा है अ बिल्डिंग हैज़ हाइट ऑफ 23/2 मीटर एंड सेकेंड बिल्डिंग इज इट्स 2/3 इन हाइट, यानी क्या बोलते हैं कि एक बिल्डिंग है जो 23/2 मीटर ऊंची है और दूसरी बिल्डिंग उससे 2/3 ज़्यादा ऊंची है। तो अब ये बताइए फाइंड द हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग। तो अब आपको दूसरी बिल्डिंग की टोटल हाइट बतानी है, यानी जो दूसरी बिल्डिंग है उसकी हाइट टोटल क्या है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि देखिए हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग इज 23/2 मीटर एंड सेकेंड बिल्डिंग इज इतनी ज़्यादा है वो हाइट में, ठीक है। तो 2/3, अब इन दोनों को हम साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 23/2 और 2/3। तो अब क्या होगा, देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 1 2 2 1 2, यहाँ क्या बचेगा 23/3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 7/5 और 5/7। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। अब अगर आप देखें तो ये इस तरह से, अब अगर आप चाहें तो दोनों तरह से कर सकते हैं। चाहे तो इसको इससे गुणा करिए, 7 पंजे 35, चाहे तो इसको इससे गुणा करिए, 7 5 35, ठीक है। दोनों तरह से आ गया। और अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 7 1 7, दोनों 1 से कट गए, और 5 1 5, दोनों 1 से कट गए, और 1 1 1 1 1 1, आपका आंसर इसका क्या आया, 1, ठीक। और अगर आप चाहें तो अगर आपने इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो भी आपका आंसर 1 आएगा। 35 1 35, तो भी आपका आंसर क्या आया, 1। तो आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। चाहे इसको आप डायरेक्ट इसी जगह पे काट दीजिए कि 7 से 7 गया, 5 से 5 गया और आंसर 1 आ गया, ठीक है। चाहे आप इसे मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिखिए और उसके बाद 35 को 35 से काट के आंसर 1 लिख लीजिए, आपकी मर्जी है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन है -2/5 3/4 मल्टीप्लाई बीच में। चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। देखिए आपका ये -2/5 और 3/4 है, तो अब इसको सामने से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 और 5 4 20। तो इस तरह से हम लिख लेंगे। और अगर आप देखेंगे तो ये कट भी सकता है, लेकिन अभी आप ना काटें तो भी कोई बुराई नहीं है। अगर आप काटना चाहें तो देखिए 2 3 6 हो जाएगा और ये कितने हो जाएगा, 2 10 20। तो इस तरह से देखिए दोनों 2 से कट जाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा -3/20। ओके, तो आप लोग इस तरह से इसको लिख लेंगे। पहले आप इस स्टेप को लिखेंगे, नेक्स्ट आप इस स्टेप को लिखेंगे और लास्ट में आप इसको आंसर करके ख़त्म करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन है 2/6 और 0/1। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए जब हम किसी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं देन उसका आंसर 0 ही आता है। तो जब हम इसको 2 0 को करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और इसके बाद जब आप 6 1 6 करेंगे तो आपका आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख लेंगे। नहीं तो आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 1 2 2 3 6, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0/3। लेकिन इनडायरेक्टली जब भी हम इसका आंसर लिखेंगे तो इसका आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है -1/2 एंड 1/3। चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। कि आपका ये -1/2 और 1/3 है। तो देखिए -1 1 -1 और -2 3 6, ठीक है। दोनों में माइनस है तो ऊपर से नीचे वाला माइनस कट जाएगा, तो सिंपल आपका आंसर हो जाएगा 1/6, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10/20 इंटू 2/1। तो अब बताइए इसको कैसे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए ये आपका 10/20 2/1 है। तो देखिए ये कैसे हो जाएगा, 10 2 20 और 21 20, ठीक है। अब इसको हम काट लेंगे, 21 20 21 20। तो इनडायरेक्टली इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 1, ठीक है। तो आप लोग इसको सेम ऐसे ही लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 6/7 और मल्टीप्लाई में क्या है 14/-5। तो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
कि ये आपका 6/7 और 14/-5 है। ठीक, तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम कट कर देंगे। कैसे करेंगे, देखिए 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। तो अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 ज़ा 12, और -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12/-5। चलिए, तो आज की वर्कशीट को हम लोग यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।